हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को पसंद आए हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो आप सभी लाइक करिए और ना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल हिस्ट्री द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन को इस तस्वीर की वजह से इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। इस तस्वीर का मतलब होता है बुश फायर। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2019-20 में जब आग लगी थी तो उसको फोटो लिए थे अपने ड्रोन कैमरे की मदद से। इन्होंने इन्होंने दिखाया है ये कि एक तरफ तो जल रहा है, एक तरफ हरी भरी है। इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। सिर्फ 17 साल की उम्र में युवा ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है कि जो इनका बुश फायर शीर्षक थी, जो भी मैंने आपको फोटो दिखाया है, पिक दिखाया है, उसमें दिखाया कि उसे बुश फायर का शीर्षक कहा गया है। उसी छवि की वजह से इनके पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये ऑस्ट्रेलियाई वन्यजीव संरक्षण स्टीव इरविन के बेटे हैं, रॉबर्ट इरविन। इन्होंने 1919-20 के ऑस्ट्रेलियाई ग्रीष्मकालीन बुश फायर में के दौरान अपने ड्रोन कैमरे के उपयोग करते हुए इन्होंने उस फोटो को लिया। आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सभी जानते होंगे। ऑस्ट्रेलियाई के वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं स्टॉक मॉरिसन है और वहाँ की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ये मैंने एक ऑस्ट्रेलिया का मैप साझा किया है, आप देख सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कामेंग जल विद्युत परियोजना खबरों में थी। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का मैंने मैप साझा किया है। ये कामेंग नदी है। आगे देखते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना, जिसे रन ऑफ द रिवर योजना के तहत भी जाना जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। यह परियोजना जो है लगभग 536 मीटर लंबी है। इस परियोजना से 600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न किया जाएगा, जो इसमें दो छोटी छोटी और नदियां हैं, बिचौंग और टेंगा नदी। कामेंग नदी के बारे में देखें तो जो पहली जिसे मतलब पहले भलेरी के नाम से जाना जाता था, वह अब कामेंग के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। इसकी लंबाई जो है 264 किलोमीटर की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस दिवस को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 11 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये इनॉग्रेशन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। आगे देखते हैं इसके बारे में। विज्ञान में 11 फरवरी 2021 को विज्ञान और विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया है। लड़कियों को विज्ञान में रुचि, मतलब लड़कियां जो हैं, जो महिलाएं हैं, उनको विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। पहले जब कार्यक्रम का इनॉग्रेशन हुआ था तो पहले 50 जिले ही जुड़े थे, लेकिन मौजूदा टाइम में 50 जिले और जोड़ दिए गए हैं। डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने आशा किया है कि इस कार्यक्रम से एक वर्ष की शिक्षा में बहुत ही सुधार होगा। अधिक जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने और शीर्ष विज्ञान स्थानों में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी में मदद करेगा। तो आप आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मलेरिया फैलाने वाला मच्छर का विस्तृत जीनोम मैप तैयार किया गया। यह मैप किसमें सहायक करता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्पर और जीन आधारित तकनीकी तैयार करने में सहायक होगा। उसका एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। बेंगलुरु स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक एंड सोसाइटी एवं इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अनुसंधानकर्ताओं की रेखांकित
रेखांकित किया। जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं, जो मच्छरों से जो उत्पन्न होते हैं, इसे वेक्टर जनित बीमारियां कहते हैं। का प्रसारित मलेरिया विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी आप सभी ही जानते हैं। तो इसी को इसका एक जीनोम तैयार किया गया। इस जीनोम से क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, इनमें, ये मैंने एक साइड दिया है, जीनोम से इसमें खून चूसने की क्षमता विकसित होती है, और अगर मच्छरों में कोई बीमारी होती तो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। लेकिन अगर जब इस जीन को निकाल लिया जाएगा तो फिर मच्छर ना तो ज़्यादा खून चूस पाएंगे और ना ही इनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो विकसित हो पाएगी। तो इससे मच्छरों की संख्या में लगातार गिरावट आएगी, कम आएगी। तो इससे बीमारियां, जो मच्छरों से बीमारियां होती हैं, वो उसमें कमी देखी जाएगी। 2019 में करीब 4 लाख लोगों की जान गई है सिर्फ मच्छर मलेरिया से। और जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर होते हैं उन्हें मादा एनाफिलीज कहा जाता है। उन्हीं से ये मलेरिया उत्पन्न होता है, ये मलेरिया बीमारी होती है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है नितिन गडकरी जी, ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय से संबंधित है। ये हमारे यूनियन में ये है नितिन गडकरी जी, जो यूनियन मिनिस्टर है। उनके बारे में आगे देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस ट्रैक्टर का इनॉग्रेशन किया है। इस ट्रैक्टर को रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशन और टॉमसेटो एशियन इंडियन की सहायता से इस ट्रैक्टर को बनाया गया है। खास बात यह है कि इसे रेट्रोफिट सीएनजी ट्रैक्टर को डीजल इंजन वाले ट्रैक्टर में परिवर्तित किया गया है। सरकार के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है कि ट्रैक्टर से किसानों की लागत में कमी आएगी और पर हर साल 1.5 लाख रुपए तक की बचत होगी किसानों का। आगे देखते हैं। सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को मनाई जा रही है। ये किस वर्ष आईएनसी के अध्यक्ष थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 1925 में। ये सरोजिनी नायडू जी हैं। ये कवि और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्हें भारत की कोकिला और भारत के पहले महिला राज्यपाल के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं इनके बारे में। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। इनके पिता वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री भी थे। हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। इनकी माता वरदा सुंदरी जो एक कवयित्री थी, जो बंगाली भाषा में कविताएं लिखा करती थी। भारत कोकिला कहे जाने वाली सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बताया ना कि अभी जो पूछा है 1925 में। आजादी के बाद इन्हें पहली महिला राज्यपाल भी घोषित किया गया था। 1947 में इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। ये एक मशहूर कवयित्री थी और स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने दौर के महान वक्तव्य भी थे। हैदराबाद में बाढ़ आया था तो इन्होंने बाढ़ राहत में बहुत सारे कार्य किए थे। ये 2 मार्च 1949 को इनका निधन हो गया था। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। फर्स्ट इंडिया टॉय फेयर 2021 के लिए वेबसाइट हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह किस अभियान के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत इस अभियान को लॉन्च किया गया है। ये मतलब इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ये है पीयूष गोयल जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार भारतीय खिलौना मेला 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च किया है। 11 फरवरी 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। इसे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारतीय खिलौना मेला 2021 भारत का यह पहला खिलौना मेला है जो 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, जो अभी मैंने यहाँ दिया है, इसके तहत किया गया है। ये एक वर्चुअल समिट हो रहा है। यह मेला बच्चों और विदेशी खिलौना उपयोग के शिक्षण, सीखने और बढ़ावा देने के संलग्न करेगा। अभी जो खिलौना बनता था
वो चाइना से आता था, जिसमें बहुत मात्रा में लेड का उपयोग किया जाता था और भी अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता था, जिससे बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी भारत सरकार द्वारा इस मेले का इनॉग्रेशन किया गया और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को तो समझ आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने श्रम संहिता, माफी चाहते हैं, यहाँ संहिता नहीं होगा, यहाँ संहिता होगा। हमारे टेक्निकल टीम के टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। श्रम संहिता में 4 दिनों के कार्य सप्ताह की योजना बना रही है। यह योजना केंद्रीय मंत्रालय से किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? उसका सही आंसर होगा श्रम मंत्रालय से संबंधित है। ये आप समझते हैं कि आप सभी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा हो गया कि 4 दिन ही, एक सप्ताह में 4 दिन ही काम करना पड़ेगा और 3 दिन तो छूट मिलेगी। लेकिन ये भारत सरकार के द्वारा एक लॉलीपॉप की तरह है। आपको 4 दिन तो काम करना पड़ेगा, लेकिन 48 घंटे ही काम करने पड़ेंगे हमेशा की तरह। मतलब पर डे 12 घंटे तो आपको कंटिन्यूसली कार्य करना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। आगे इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार एक ऐसा प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके लागू होने पर कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन ही कार्य करने पड़ेंगे। 3 दिन तो छुट्टी मिलेगी हालांकि, लेकिन इसके तहत क्या है कि पहले की तरह 48 घंटे ही आपको कार्य करने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया है। ये श्रम रोजगार मंत्रालय के जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा ने इसे जुड़ी जानकारी दी है। अभी हाल ही में 2019 में संसद द्वारा 4 श्रम कानून लाए गए थे। ये कानून है कोड ऑन वेजेस है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है। अभी आप जो देख रहे हैं ना, अभी जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो किसान 3 बिल आया था, किसानों के जो 3 बिल आए थे उससे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अब जब ये अभी तो ये इसे पारित नहीं किया गया, अभी लागू नहीं हुआ है। पारित हो गया लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। तो जब ये लागू होगा तो जो हमारे मजदूर संघ लोग हैं, मजदूर यूनियन संघ जितने भी हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी तो किस तरह से ही हो रहा है, क्योंकि इसमें भी मतलब उतना अच्छा ये कानून नहीं लगता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आप सब हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।